स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। हमारी जो चर्चा चल रही है ये सीरीज रीजनल ज्योग्राफी के एमसीक्यू। जी हाँ, आपने सही सुना। रीजनल ज्योग्राफी के हम एमसीक्यू पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसकी अब तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं, हमने जिसमें बड़ी डिटेल में आपसे चर्चा की है। इस क्लासेस में आपसे वर्ल्ड मैपिंग के, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, वर्ल्ड मैपिंग के आप जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। चाहे वह क्वेश्चन माउंटेन से संबंधित हो, चाहे प्लेटू से संबंधित हो, चाहे रिवर से संबंधित हो, चाहे किसी प्लेस से संबंधित हो, और चाहे कोई अदर क्वेश्चन हो, उसको हम वर्ल्ड मैपिंग से चर्चा कर रहे हैं। ये क्यों ज़रूरी है सर? आप देखोगे हाल ही के दिनों में लगातार करंट अफेयर के साथ साथ जो मैपिंग का पोर्शन बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी लगभग आप देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन आजकल वर्ल्ड मैपिंग से पूछ रहा है। उन प्लेसेस को पूछ लेता है जो चर्चाओं में रहे हैं। और मैंने अच्छे से पहले स्टडी करने के पश्चात फिर मैंने रिजल्ट को पाया, तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि मेरा अनुभव है और करंट अफेयर को मैंने ध्यान में रख करके इन क्वेश्चनों को तैयार किया जो चर्चाओं में रहते हैं। ये यूपीएससी के साथ साथ आप देखोगे पीसीएस, अगर हम देखें यूपी पीसीएस, इन सब के अलावा अदर जो स्टेट के पीसीएस होते हैं, ठीक है, जो भी पीसीएस एग्ज़ाम है या अन्य जहाँ पर भी रीजनल ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है, ये सीरीज़ आपके लिए बड़ी ही उपयोगी साबित होने वाली है। स्टूडेंट्स इसका लाभ ले रहे हैं। आपने, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, तो स्वागत है आपका। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस आपको रीजनल ज्योग्राफी के एमसीक्यू दे रहा है, इन सब के अलावा बहुत कुछ आपको दे रहा है, चाहे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट व हिंदी, अन्य रिवीजन इत्यादि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, आरओ, विभिन्न प्रकार की आपको सुविधाएं एजुकेशन बायर निःशुल्क में दे रहा है। तो चलिए समय ना गवाते हुए क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में आपसे पूछा था। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आपने अवश्य ही कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। क्वेश्चन पूछा था, कोरिया जलसंधि किन 2 स्थल खंडों को अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण कोरिया और जापान, बी उत्तर कोरिया और जापान, सी दक्षिण कोरिया और चीन, डी उत्तर कोरिया और रूस। स्टूडेंट्स, ये मैपिंग से क्वेश्चन है। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, ये मैपिंग से क्वेश्चन है। क्यों मैपिंग से क्वेश्चन है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आपने अगर इस चीज़ को समझा होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कोरिया जलसंधि, तो आप देखोगे कोरिया जलसंधि की बात हो रही है, तो कोरिया इस तरीके से 2 कंट्री है ना, कोरिया यहाँ पर है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। इसी के इधर आप देखोगे एक देश है इस तरीके से फैला हुआ, ये दूर तक, जिसको बोलते हैं जापान। कौन सा देश है सर? जापान ये देश है, ठीक है। अब यहाँ पर एक संधि है जिसको हम कहते हैं कोरिया जल संधि। यही कोरिया जल संधि आप देखोगे साउथ कोरिया और उसके साथ साथ जापान के मध्य अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब इन सब के अलावा ये आप देखोगे यह जल संधि पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है। यहाँ पर है आपका ईस्टर्न चाइना सी और इधर है आपका जापान सी, ठीक है। तो इनको क्या करती है? कनेक्ट करती है। कोई भी संधि 2 स्थल खंडों को अलग करती है और 2 वाटर बॉडीज को जोड़ती है। इट्स क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहे हैं आपसे, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक क्षेत्र के पादपों के अनुकूल है? आर्कटिक क्षेत्र के पादपों के अनुकूल है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपसे पिछली क्लासेस में कर लिया था, है ना? मैंने ये क्वेश्चन कर लिया था, सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासेस में आपसे कर लिया था स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने समथिंग कर लिया था, उत्तर सागर में गिरने वाली नदियाँ। आई थिंक मैं अगर सही से सोच पा रहा हूँ और मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे क्या है कर लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कर लिया था मैंने, समथिंग ये क्वेश्चन भी कर लिया था। हाँ सर, यहाँ से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। देखिए समझिएगा जरा, क्वेश्चन है नंबर 71वां।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट देके रखे हैं और पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। क्या पूछे हैं आपसे? सत्य पूछा है। ये कह रहे हैं टिटिका झील उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। टिटिका झील उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है मिसिसिपी नदी दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदी है। मिसिसिपी नदी दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदी है। पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं तो। इसका करेक्ट आंसर आप भी वीडियो को पोस्ट करके बता सकते हैं, परंतु इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। टिटिका झील की बात की जा रही है सर, ये उत्तर अमेरिका में नहीं है, ये आप देखोगे साउथ अमेरिका में है। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में अवस्थित है। और जबकि जो मिसिसिपी जो झील है, ये जो नदी है सॉरी मिसिसिपी मिसोरी, यह आप देखोगे अमेरिका से प्रभावित होने वाली नदियां हैं, तो ये नॉर्थ में है। कहाँ पर है? ये दक्षिण में नहीं है, नॉर्थ अमेरिका है। टिटिका जो झील है आप देखोगे पेरू वाले क्षेत्र में, पेरू और बोलीविया में अवस्थित ये टिटिका झील है। ठीक है, तो एक विश्व की ऊंची झीलों में इसको शामिल किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों इसमें गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 72वां। ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है सारगेसो सागर की अवस्थिति प्रशांत महासागर में। दूसरा स्टेटमेंट है इस सागर में सारगोशम नामक जड़ विहीन घास पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सत्य है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। इसका राइट आंसर आप भी वीडियो को पोस्ट करके बता सकते हैं, परंतु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखोगे जो सारगो से सागर है ये प्रशांत महासागर में नहीं है, जबकि ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यह कोई स्पेसिफिक सागर नहीं है, बल्कि आप देखोगे जो कैरेबियन सी है, मैक्सिको की खाड़ी है, उसके उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ये प्रशांत महासागर का एक भाग है और यहाँ पर आप देखोगे सारगेसम नामक जड़ विहीन घास पाई जाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पर था? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट देके रखें। पहला है सिंगापुर क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। नंबर दो, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पगोंग झील एशिया में है। नंबर तीन, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए एक और दो, बी दो और तीन, सी एक और तीन, डी एक दो तीन चार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दो और तीन। स्टूडेंट्स, आप देखोगे सिंगापुर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर आप देखोगे मालदीव। कौन सा देश है? जो मालदीव है, मालदीव विश्व का सबसे छोटा देश है। अब आपसे पूछ रहे हैं मालदीव और उसके साथ साथ लक्षद्वीप के बीच में, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कितने डिग्री की लाइन जो रेखा है गुजरती है? आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, इसके लिए सॉरी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, विश्व में चीन व जापान दो अग्रणी मत्स्य उत्पादक देश हैं। इन क्षेत्रों में मत्स्यन के विकास के कारण। चार स्टेटमेंट है। पहला, चौड़े मगन तट के कारण सागरीय जल का छिछला होना। नंबर दो, कृषि भूमि की कमी के कारण आहार के लिए मछलियों पर निर्भर था। नंबर तीन, शीतोष्ण कटिबंधीय अवस्थिति। नंबर चार, अयोशिवो व क्यूरोशिवो जलधारा का मिलना। कूट दे के रखे हैं केवल एक और चार, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक दो और चार, डी उपयुक्त सभी। आप भी इसका करेक्ट आंसर वीडियो को पोस्ट करके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखोगे चारों ही स्टेटमेंट इसमें ठीक हैं कि यहाँ पर जो ओयासिबो और क्यूरोशिबो की जलधारा है उसका मिलना,
क्योंकि ये एक ठंडी जलधारा है, एक गर्म जलधारा है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। कृषि भूमि आप देखोगे यहाँ पर बहुत कम है, जिसके चलते ये मत्स्य फिशरिंग इंडस्ट्री पर निर्भर है, और यहाँ के मग्र चौड़े हैं और छिछले हैं, इसलिए यहाँ पर मत्स्य पालन ठीक ठाक हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट देके रखें। पहला स्टेटमेंट है, दक्षिण अमेरिका के पराग्वे व बोलीविया देश स्थल अवरुद्ध हैं। पराग्वे व बोलीविया देश स्थल अवरुद्ध हैं। नंबर 2, विश्व की सबसे ऊंची नोग्यम झील टिटिका है, जिसका विस्तार बोलीविया से पराग्वे तक है। नंबर 3, गल्पागोस आइलैंड पर यूएसए का नियंत्रण है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। आपसे पूछा है सत्य नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को बताइएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 2 और 3 इसमें क्या हो जाते हैं आपके? गलत हो जाते हैं। क्योंकि आप देखोगे पहला वाली बात ठीक है कि पराग्वे और बोलीविया दोनों स्थलबद्ध देश हैं। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। साउथ जो अमेरिका है उसकी आपको मैपिंग करनी है, ठीक है। जाकर के ये देश देख लेने हैं कौन कौन से कंट्री हैं, कैसे हैं अवस्थिति, ठीक है। अब यहाँ पर मैप होता तो मैं आपको बता देता, इसमें अगर मानचित्र को ऐड ऑन किया होगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, और नहीं किया होगा तो कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैप होना बहुत जरूरी है। तो आप इस तरीके से एक बार देख लेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। परंतु अगर हम बात कर ले दूसरे स्टेटमेंट पर, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिका है, ये बात कर रहे हैं, और बोलीविया और पराग्वे में अवस्थित है। जबकि स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, क्योंकि टिटिका आप देखोगे बोलीविया और पेरू में अवस्थित है। कहाँ पर है ये? आपको मिलेगी, इसकी जगह आपको पेरू मिलेगा, ठीक है। बोलीविया और पेरू में अवस्थिति है। आप देखोगे गल्पागोस आइलैंड पर यूएसए का नियंत्रण है, इस तीसरे स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है, जबकि ये गलत है, क्योंकि इस पर जो है इक्वाडोर का नियंत्रण है। कहाँ किसका है? इक्वाडोर का नियंत्रण है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इक्वाडोर का नियंत्रण है, ठीक है। चलिए, इसमें पूछा था सही नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपके ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा छोटा करेंगे तो क्वेश्चन सही नहीं दिखेगा। क्वेश्चन है आपका 78, ठीक है। देखिए क्या पूछा है। ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 है, यहाँ पर सूची 2 है। ये थोड़ा सा पीडीएफ में यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आपको कम दिखाई दे रहा हो, विजुअल हो रहा होगा, लेकिन इतना भी नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, आप उसको समझिएगा। कास्केड श्रृंखला पहले में दे के रखा है, अल्ताई पर्वत है, एटलस पर्वत है, और ग्रेट डिवाइडेड रेंज है। देखिए, जिसका आपको पता है, हमको पता है, आप वीडियो को पोस्ट कीजिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। आपको क्या करना है, इनके आगे लिख देना नाम। देखो, ग्रेट डिवाइड रेंज की बात कर लें तो ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा, तो डी का क्या हो जाना चाहिए? तीसरा हो जाएगा। एटलस जो पर्वत है आप देखोगे उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है, तो इसका पहला हो जाएगा, ठीक है। वहीं आपसे पूछा जा रहा है अल्ताई पर्वत। क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स? आपसे पूछा जा रहा है अल्ताई पर्वत, ठीक है, अल्ताई पर्वत। अब देखो, पहले इसको मैच कर लेते हैं। सी का ऑप्शन से निकालेंगे ना, पहले एलिमेंट लगाते हैं, तो सी का पहला, डी का तीसरा। आइए सी का पहला और डी का तीसरा देखते हैं। देखिए, सी का पहला है ना, और डी का तीसरा। देखो, आपको मिल गया आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मुझे केवल एलिमेंट मेथड से ही आंसर मिल गया, और ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। केवल आपको 1-2 का पता होगा तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा, सी का पहला एटलस पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका में है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, मोरक्को वाले रीजन में। ग्रेट डिवाइडेड जो रेंज है ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि अगर हम बात कर लें कास्केड श्रृंखला कहाँ की है, तो कास्केड श्रृंखला आपको मिलेगी उत्तर अमेरिका में, और अल्ताई पर्वत तो मंगोलिया में ही है, इसका तो कोई कहना ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। जीवन आनंद में है, इसको आनंद में रहने दें, ज़्यादा लोड ना लें। आइए अगले क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, दिख रहा है पूरा। मैं वीडियो को रोक देता हूँ, थोड़ा आप पोस्ट कर लेंगे, यहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा विजुअल हो रहा है अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? आपसे सही पूछा है,
पहला स्टेटमेंट है बेकाल झील रूस और कजाकिस्तान में अवस्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है बलखस झील पूर्णतः कजाकिस्तान में अवस्थित है। कूट है केवल एक ठीक है, बी केवल दो ठीक है, सी एक और दो दोनों ठीक है, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट कीजिए, आंसर इसका बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि सही पूछा है। और पहली वाली बात गलत है सर। बेकाल जो झील है, बेकाल झील ठीक है, ये कजाकिस्तान में अवस्थित नहीं है। ये पूर्ण रूप से कहाँ पर है, ये ओनली और ओनली रशिया में अवस्थित है। और रशिया की ये बहुत बड़ी झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तरीके से वल्खस जो है ये सहित कजाकिस्तान का भाग है और अंशतः किर्गिस्तान का भी व चीन का भी विस्तार आपको मिलेगा। तो ये कजाकिस्तान में है अवस्थित, लेकिन आप देखोगे इसमें थोड़ा सा विस्तार किर्गिस्तान का भी मिलेगा और उसके साथ साथ चाइना का भी थोड़ा सा स्थान आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोनों यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछें। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रूस व चीन के मध्य सीमा बनाती है। वीडियो को पोस्ट कीजिएगा, आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए लीना नदी, बी अमूर नदी, सी येनोशी नदी, डी अंगारा नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी। जो अमूर नदी है ये चीन और रूस के मध्य सीमा बनाती हुई चलती है और ये जाकर के आप देखोगे अपना जल कहाँ पर गिराती है, ठीक है। ये विश्व की पहली बात अगर इसकी बात कर लें तो अमूर नदी विश्व की 10वीं सबसे लंबी नदी है स्टूडेंट्स, और ये सुदूर क्षेत्र में जाती है और मध्य चीन होती हुई आगे ये पश्चिम में मंचूरिया की पहाड़ी, याद रखना ये कहाँ से होकर के गिरती है, मंचूरिया की पहाड़ी, एक मंचूरिया की क्या पड़ती है, प्लेटू पड़ता है, वहाँ से होकर के बहती है और उससे बहती हुई सिल्क नदी और उसके साथ साथ अर्गुन नदी के मिलाप से 330 मीटर की ऊंचाई पर ये जन्म लेती है, ये भी ध्यान में रखना है। और जाकर के फिर पूर्वी चाइना सी में खासतौर पर जो पैसिफिक ओशन का भाग है अपना जल गिरा देती है। इट्स क्लियर या नहीं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका के अंततः पर्वतीय पठार हैं। कौन से पूछे हैं, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। पहला है अलास्का पठार, दूसरा है कोलंबिया का पठार, तीसरा है कोलोराडो का पठार और चौथा है मैक्सिको का पठार। ये पूछा है आपसे उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, बी 2 और 4, सी केवल 1 3 4, डी 1 2 3 4। आप भी इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, ये उत्तरी आप देखोगे पठार के बारे में चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अलास्का का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार और मैक्सिको का पठार, उत्तरी अमेरिका के अंतर आप देखोगे ये क्या है, एक तरीके से पर्वतीय पठार के रूप में जाने जाते हैं। इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि ये उच्च श्रृंखला वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। कोलोराडो का पठार, युकांड पर्वत प्रायद्वीप, मैक्सिको का पठार, ये सारी चीज़ें उत्तर और पूर्वी वाले रॉकी श्रृंखला वाले क्षेत्रों में आते हैं, इसलिए आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जल संधि दे के रखी है और यहाँ पर आप देखोगे स्थिति दे के रखी है। पहला है जैसे वास जल संधि, ये हिंद महासागर और तस्मान सागर के मध्य है, पहला में। दूसरा है कुक जल संधि, अराफुरा सागर तथा कोरल सागर के मध्य है। तीसरी है टो रेस जल संधि, तस्मान सागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य अवस्थित है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ये से सुमेलित हैं। पहला है केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 2 3। आप भी वीडियो को पोस्ट कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आप देखोगे केवल ए हो जाएगा, क्योंकि जो वास जल संधि है ये हिंद महासागर और तस्मान सागर के मध्य अवस्थित है। तस्मान जो सागर है वास्तविक रूप से आप देखोगे ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है, और ये तस्मान आप देखोगे ये ऑस्ट्रेलिया की, किसके, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ये है। तो इन क्षेत्रों में आपको मिलेगा ये, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये तस्मान है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। वहीं हम देखें कूक जल संधि के बारे में, ठीक है। हम अगर देखें कूक जल संधि
तो ये खास तौर पर ये कैप्टन कुक के रूप में है और ये तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से क्या करती है, जोड़ती है। और ये खास तौर पर क्या है, न्यूजीलैंड के उत्तर वाले क्षेत्र में। कहाँ पर है ये? अराफुरा कोरल सागर को नहीं, ये जो कुक जल संधि है ये न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में और तस्मानिया, ठीक है, इनके बीच में अवस्थित है, पहली बात। तो दूसरा तो गलत है। उसके बाद है टोनरेस जल संधि। टोनरेस जो जल संधि है अगर हम देखें तो अराफुरा सागर और कोरल सागर के बीच में, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने एक अंतर कर दिया है, अगर ये इसको मान लेते, इसको मान लेते, राइट आंसर होने के चांसेस है, परंतु यहाँ पर तस्मान सागर, प्रशांत महासागर, ये न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र में आ जाता तो चीज़ें क्लियर हो जाती। तो इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर केवल ए करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर है जल संधि, इसकी है स्थिति। आपको दिख रहा है, ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी वीडियो को पोस्ट करके आप बता सकते हैं आंसर इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपको देखे रखा है, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं, ठीक है, आपसे सुमेलित पूछा है। जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, क्या अपशिष्ट पर्वत श्रेणी है, माउंट रेनियर पर्वत श्रेणी है, क्या ज्वालामुखी पर्वत है, सियरा नवेदा पर्वत श्रेणी है, क्या ब्लॉक पर्वत है। तो ये आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1 3, 1 2 और 3। तो आप भी वीडियो को पोस्ट करके इसका करेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें तीनों बातें करेक्ट हैं। आइए एक एक करके मैं समझा देता हूँ। पहली बात है यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये एक तरीके से अपशिष्ट पर्वत श्रेणी का एक भाग है सर, ठीक है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये भारत में है और एक अपशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। वहीं आप देखोगे माउंट रेनियर जो है, ठीक है, माउंट जो आपका रेनियर है ये ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी है। और कहाँ पर मिलेगा? ये तो आपको सतपुड़ा तो मिलेगा इंडिया में, ठीक है, ये तो इंडिया में मिलेगा। ये जो मिलेगा माउंट रेनियर जो है ये यूएसए में आपको मिलेगा। वहीं सियरा नवेदा की अगर हम बात कर लें तो ये भी यूएसए में आपको एक ब्लॉक पर्वत के रूप में मिलेगा। सियरा नवेदा एक रिवर भी है, तो ये आपको खास तौर पर ये भी यूएसए में देखने के लिए मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी है। तीनों बातें ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, अगर इसको ज़्यादा छोटा कर रहे हैं तो क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी, तो हम इसको थोड़ा जूम ही रहने देते हैं। ऑप्शन इसके थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले आइए क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है। देखिए सर, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहाँ पर मरुस्थल दे के रखे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रकृति दे के रखी है, ठीक है। इसकी कैसी प्रकृति है और कौन सी प्रकृति का ये मरुस्थल आपको देखने के लिए मिलेगा, इस पे बात कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछा है मोजाम्बे, कैसा है सर? गर्म मरुस्थल है। दूसरे में है चिहू अहुआ, क्या गर्म है। तीसरा है पेंटागोनिया, ठंडा है। ग्रेट वेशिन, ठंडा है। पूछ रहा है उपयुक्त युगों में से कौन सा सुमेलित है, तो आपको बता देना है कौन सा सुमेलित है। आइए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 3 4, सी केवल 2 और 4, डी 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वीडियो को पोस्ट कीजिएगा, आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों बातें ठीक है, क्योंकि आप देखोगे जो आपका मोन्जेबे है ये गर्म ही है, गर्म मरुस्थल है। जो आप देखोगे चिहू अहुआ ये गर्म है, पेंटागोनिया ठंडा मरुस्थल है और ग्रेट वेशिन जो है आपका ठंडा मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। इट्स क्लियर यू नो? आई होप, मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर होगी क्योंकि मोन्जेबिक मरुस्थल आप देखोगे नवेदा कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में, ये जो है आपको कहाँ पर मिलेगा? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ? यूएसए, ठीक है। पैसिफिक ओशियन। जो आपका चिहू अहुआ है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण भाग में अवस्थित है, मैक्सिको वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा यूएसए वर्सेस मैक्सिको, इस वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पेंटागोनिया की बात कर ले, एक ठंडा मरुस्थल है। आप साउथ अफ्रीका में जाओगे तो चिली वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अर्जेंटीना का एक ठंडा बहुत ही क्षेत्र है चिली और अर्जेंटीना, क्योंकि यहाँ पर एंडीज पर्वत है तो उसके पूर्व में पड़ता है, ठीक है। तो ये एक ठंडा मरुस्थल है। ग्रेट वेशिन की बात कर लें तो ये भी मरुस्थल है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, विस्तृत क्षेत्र है, सीरा नवादा यहीं से रॉकी पर्वत के पूरब में, इससे एक ठंडा मरुस्थल है और यहाँ पर एक बरसात भी होती है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए समय ना गवाते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, जूम कम कर देता हूँ। आई होप आपको चीज़ें विजिबल हो रही होंगी। देखिएगा सर, यहाँ पर आपसे देखे रखा है भौगोलिक विशेषताएं और ये है देश। अब आपको बताना है
ऑप्शन नंबर पहले में देखे रखा है, देखिए ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है, ग्रेट कैनियन, और सी में दे रखा है विनिपेग झील, और डी में देख रहा है दक्षिण अल्प्स। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए वीडियो को आप पोस्ट करें, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हम बात कर लें ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया आपकी कहाँ पर पढ़ने वाली विशेषता है, ये भौगोलिक क्षेत्र है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसकी बात कर रहा है। वहीं आप देखोगे अगर हम बात कर ले दक्षिण अल्प्स, देखो ग्रेट विक्टोरिया आपको मिलती है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका हो जाएगा पहला, ठीक है। उसके साथ साथ जो विनिपेग है ये मिलती है आपको कनाडा में, सी का हो जाएगा दूसरा। ये एक लेक है सर, विनिपेग आप देखोगे लेक है, ये झील है, सही है। दक्षिण अल्प्स जो है ये मिलेगा आपको न्यूजीलैंड में, तीसरा। अब बचा आपका क्या, ग्रेट कैनियन, ये आपको मिलेगा चौथा। तो जहाँ पर भी आपको मिले पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर देते हैं ताकि आपको विजुअलिटी और क्वेश्चन की बढ़ सके। देखिए क्या है क्वेश्चन है, लाल सागर उदाहरण है, रेड सी। रेड सी कहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर ए है जलमग्न संरचना, बी भ्रंशी संरचना, सी लावा संरचना, डी अपशिष्ट संरचना। तो वीडियो को पोस्ट कीजिएगा, करेक्ट आंसर इसका बताने का ऑप्शन नंबर आप देखोगे प्रयास कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी हो जाएगा। एक तरीके से भ्रंशीय संरचना के रूप में रेड सी को जाना जाता है। रेड सी जिसका मैंने अभी नाम लिया, आइए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आई होप आपको चीज़ें विजिबल हो रही होंगी, मैं जो जो बना रहा हूँ आपको चीज़ें वो भी मिल रही हो। देखिए सर, ये सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये, ठीक है, ऐसे एक अकाबा की खाड़ी है, यहाँ पर जॉर्डन मिलेगा, यहाँ पर इजराइल मिलेगा, और यहाँ पर यमन मिलेगा। उसके बाद ये इधर ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये सऊदी अरब है, ये इधर ये रेड सी है सर, यही रेड सी है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इजिप्ट मिलेगा, यहाँ पर इरिट्रिया मिलेगा, फिर जिबूती मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर सोमालिया मिलेगा। तो ये देश हैं जो इसके साथ में सीमा बनाते हैं। यहाँ पर बाब अलमंदेब एक चैनल मिलता है आपको, ये ऐसा हो जाता है ना यहाँ जाके, तो बाब अलमंदेब यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्योंकि लाल सागर आप देखोगे ईथियम हिंद महासागर एक पतली खाड़ी है, और अफ्रीका एशिया के बीच में अवस्थित है। उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला है। ये जो मैंने जगह बनाई है ना, ये वाली, ये मैं लाल कर रहा हूँ जितना आपको दिख रहा है, ये सिनाई पेनिनसुला है, और इस पर जो पॉलिटिकली और जोग्राफिकली राइट है वो आपका इजिप्ट का है। यहाँ पर गई है, यहीं पर सुएज कैनाल, इसको आप देखोगे चीर करके निकाली गई है यहाँ से, यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी में चली जाती है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। समुद्र आप देखोगे लाल सागर खाड़ी नीचे स्थित है, और ग्रेट रिफ्ट घाटी का एक हिस्सा माना जाता है, रिफ्ट वैली का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, भ्रंश संरचना। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 56वीं समानांतर रेखा, बी 38वीं समानांतर रेखा, सी 49वीं समानांतर रेखा, डी 47वीं समानांतर रेखा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, आप भी बता सकते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर है सर स्टूडेंट्स। क्योंकि आप देखोगे ले लगभग 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दिया गया, और लोकप्रिय नाम है जो कि पूर्व एशिया और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करती है। जैसे आपसे यहाँ पर पूछा है 49, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, ये 49 तो खैर नहीं है, समथिंग अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो 40 है, और ये 40 कनाडा किसके बीच में, कनाडा और यूएसए, इन दो के बीच में समथिंग है 40, ठीक है, नॉर्थ में, और नॉर्थ के वेस्ट वाले भाग में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका के निम्नलिखित पर्वतों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अफ्रीका के आपसे पर्वत पूछा जा रहा है, माउंटेन आपसे पूछे हैं, और इसको दक्षिण में बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। नीचे दो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। पहला है एटलस पर्वत, दूसरा है कैमरून, और तीसरा है डायरेक्शन वर्ग। अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। आई होप
वीडियो को पॉज करके आप इसका करंट आंसर बता सकते हैं। देखिए सर, एटलस पर्वत सबसे उत्तर में आएगा, फिर कैमरून आ जाएगा, फिर उसके बाद में डेकिन्स वर्ग पर्वत आ जाएगा। तो राइट आंसर इसमें 1, 2, 3 आ जाएगा। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले देखते हैं एटलस पर्वत। आप देखोगे इस पर्वतों की श्रृंखला में एटलस जो पर्वत है ये खासतौर पर उत्तर पश्चिमी तट पर अवस्थित है। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी तट पर अवस्थित है। जैसे अगर आप अफ्रीका को बनाते हैं तो अफ्रीका को कुछ यूं आप डिजाइन करते हैं ऐसे। ये अफ्रीका का क्षेत्र है मान लीजिए, ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा नहीं कर रहे, इसको थोड़ा जाने दें। आई होप अब आपको अफ्रीका लगने लगा होगा। ये जो रीजन है यहाँ पर है एटलस पर्वत, और ये कई देशों में आपको फैला हुआ मिलेगा। इसमें आप देखोगे मोरक्को, कौन कौन सी कंट्री है मैं उनका नाम लिख देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। मोरक्को, अल्जीरिया, इन सब के अलावा ट्यूनीशिया, नाम भी पता ना। देखो ट्यूनीशिया की अगर हम बात कर रहे हैं, जो सॉरी पूरा ही रफ हो गया यार, 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं फिर से बना लेता हूँ इसको। ये अफ्रीका है सर, क्या है? अफ्रीका। तो यहाँ पर है माउंटेन ऐसे, ये ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। ये आपका कौन सा है? एटलस पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा मोरक्को, यहाँ पे एक कंट्री है सर, ये यूं इस तरीके से उठा हुआ है ऐसे, थोड़ा सा आगे, तो ये है टूनीशिया, और इधर आपको मिलेगा अल्जीरिया, ठीक है। इन सब के अलावा आप देखोगे जो आपका माउंट कैमरून है, ये इस पर ज्वालामुखी है, अफ्रीका की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और पश्चिम में ये पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रों में अवस्थित है। इनके अलावा जो डायरेक्शन वर्ग है आप देखोगे, यह एक तरीके से दक्षिण अफ्रीका के पठार का एक क्षेत्र है, और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम एक तरीके से डायरेक्शन माउंटेन रखा गया है, तो ये यहाँ पर है। कैमरून, तो कैमरून एक कंट्री है उसमें है, और ये यहाँ पर है, ठीक है। डायरेक्शन वर्ग यहाँ पर है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ऑप्शंस में इसके बाद में देखूंगा, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या है सर, ये कह रहे हैं निम्नलिखित जल संधियों को उनके द्वारा मिलाए जाने वाले जल स्रोतों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 है, यहाँ पर सूची 2 है। पहला है ऑप्शन, देखो पहले में दे रखा मलक्का जल संधि, हॉर्मुज संधि, जिब्राल्टर जल संधि और डोबर जल संधि। बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया है सर। आइए पहले देख लेते हैं मलक्का स्टेट। देखिए सर, जो मलक्का स्टेट है अगर हम उसकी बात कर लें तो ये खास तौर पर अंडमान सागर को, एक सेकेंड, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने का काम करती है, ठीक है, मलक्का स्टेट। इट्स क्लियर। हारमुज अगर स्टेट की बात कर लें, हारमुज जल संधि, ये हारमुज जल संधि आपको मिलेगी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, तो इसका हो जाएगा तीसरा, बी का। जिब्राल्टर स्टेट की बात कर लें तो ये आपको भूमध्य सागर से अटलांटिक सागर को जोड़ता है, उधर ऊपर पड़ता है फ्रांस और नीचे पड़ता है आपका मोरक्को, वहीं से जिब्राल्टर स्टेट है, तो इसका राइट आप देखोगे सी का हो जाएगा दूसरा। डोबर जो जल संधि है ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है, तो आप देखोगे इसका हो जाएगा चौथा। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, यहाँ पर होगा पहला, तीसरा, जहाँ पर ये होगा पहला, तीसरा, देखिएगा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था सर, इट्स क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है? भूमध्य सागर, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर ए है डार्डनेल्सस जल संधि, बी है बोस्फोरस जल संधि, सी है जिब्राल्टर जल संधि और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है सर। अभी अभी इसका आंसर मैंने बताया है, तो इसका आंसर आपको केवल टिक कर देना है और यहाँ पर पढ़ लेना है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक, क्या है, अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर आप बताइएगा 99 का कमेंट्स बॉक्स में। देखिए सर, यहाँ पर ये सुमेलित पूछ लिया गया है,
और ये कह रहे हैं निम्नलिखित मरुस्थलों को उनके स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, और ये बहुत जरूरी है, इसके ऑप्शंस नीचे हैं। ये इतना जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपको बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे ही बनेंगे। आइए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा इसका आंसर हो सकता है। मिलाते हैं। रव अल खली, रव अल खली कहाँ पर मिलता है आपको, सऊदी अरब में मिलता है रव अल खली। आई होप आपको चीज़ें विजिबल हो रही होंगी और ऑडिबल भी। उसके बाद आप देखोगे, अगर हम देखें दस्त ए लुत, दस्त ए लुत हो, दस्त ए कबीर हो, ये कहाँ पर मिलता है आपको, मिलता है पहला ईरान में। उसके बाद आप देखोगे गिब्सन की बात कर ले, किसकी बात, गिब्सन। जो गिब्सन आपको मिलेगा, गिब्सन ये आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। वहीं पे आपका सोनो रन, अब सोनो रन एक ही जगह बचा, तो आप देखोगे ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जहां पर भी आपको चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान में दस्त ए लुत है और दस्त ए कबीर है, रवल खली और एक हो रहा है, यहाँ पर दो एक है सऊदी अरब में। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, आइए जिसमें होगा चौथा। ऑप्शंस कहाँ गए इसके, 1 सेकेंड, नीचे है क्या ऑप्शन, ये रहे। ओके ओके, ये रहे देखिए। तो मैंने कौन सा बताया था, चौथा, पहला। ठीक है, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो राइट आंसर क्या है, बी में ये देके रखा है। ठीक है, आइए तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं इसका आपको चलिए ठीक है थोड़ा छोटा कर देता हूँ, लेकिन छोटा फिर उसमें इतना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, फिर भी चलिएगा, जो आपकी इच्छा है। देखिए ये कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। अब ये घास के मैदान कहाँ पर मिलेंगे, इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्टेटमेंट है मैक्सिको और पेरू, तीसरा है ब्राजील और इंडोनेशिया, चौथा है लाओस और म्यांमार। दिया गया है नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो आप वीडियो को पोस्ट कीजिए, राइट आंसर इसका बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, परंतु इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप देखोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब कि 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। मैक्सिको और पेरू में आपको सवाना ग्रासलैंड नहीं मिलेंगे, लाओस और म्यांमार में आपको सवाना ग्रासलैंड नहीं मिलेंगे, ये आपको प्यार याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सवाना जो है एक तरीके से पर्वतनकालीन जलवायु में रहने वाले हैं और उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवनों से ये पाए जाते हैं, इसके कई तरीके से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लाया जाए। ये क्वेश्चन आपके लिए 10 लाख का है, 105 लाख का क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देश दे के रखे हैं और द्वीप व बंदरगाह है। यहाँ पर पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा ये से सुमेलित है या फिर है। पहला है आप देखोगे सेल्सस, दूसरा है ओमान, तीसरा है आपका मॉरिशस। आप बताइएगा सेल्सस आप देखोगे अजप्शन द्वीप यहीं पर पड़ता है, ओमान में आगा आगा लेगा द्वीप मिलता है, मॉरिशस में दुक्म बंदरगाह। अब दुक्म बंदरगाह बहुत चर्चाओं में रहा है, ये मेरी बात को ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ये जो दुक्म बंदरगाह है ये इतना चर्चाओं में रहा है कि इस पे क्वेश्चन बनाना मुझे मजबूरी बन गया। ठीक है, आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 ठीक है, बी केवल 1 और 2 ठीक है, सी केवल 2 और 3 ठीक है, डी 1, 2 और 3 ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल सेल्सियस आप देखोगे अजप्शन द्वीप जो है आपका सेल्सियस में आपको मिलेगा। पहली बात ये कह रहे हैं ओमान, आगा लेगा जो द्वीप है ये कह रहे हैं सर ओमान में है, नहीं सर, ये आपको मॉरिशस में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, ओमान में नहीं है। पहली बात तो ये कहाँ पर है, मॉरिशस में। इट्स क्लियर। वही है दुक्म पोर्ट, बहुत चर्चाओं में सर इस बार, ये बहुत चर्चाओं में, ध्यान रखना दुक्म पोर्ट इतना चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पर हेती जो लड़ाते हैं वो बैठ गए हैं, तो इसलिए दुक्म पोर्ट आपको मिलता है ओमान में। ठीक है, ओमान में आपको मिलेगा। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, दुक्म पोर्ट ओमान में मिलता है और अगालोगा जो है मॉरिशस में मिलता है और आपका जो सेल्सस है वो एजप्शन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछे। ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन क्या है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा लाल सागर से मिलती है? किससे मिलती है? रेड सी से। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। रेड सी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, रेड सी से कौन कौन से देश लगते हैं, बिल्कुल मैप मैंने अपने हाथ से बनाया है। पहला है मिस्र, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है सोमालिया और चौथा है यमन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 2, 4, डी 1, 2, 3, 4। तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका करेक्ट आंसर आप क्या है बता सकते हैं। आइए मैं एक एक करके आपसे बात कर लेता हूँ, देखिएगा ज़रा। ये कह रहे हैं मिस्र सर, बिल्कुल मिस्र की सीमा रेड सी से लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सऊदी अरबिया, जी हाँ, सऊदी अरब की सीमा भी क्या है आप देखोगे इससे लगती है। वहीं यमन की सीमा लगती है, ये भी बात ठीक है, लेकिन सोमालिया की सीमा नहीं लगती। ठीक है, इससे आगे जिबूती आ जाता है और ये इसको रोक देता है। तो जहाँ 4 है वो कट कर देंगे, ठीक है, सॉरी जहाँ 3 है उसको कट कर देंगे। तो आपका ए नहीं होगा, आपका डी नहीं होगा, आपका बी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। इन सब के अलावा इससे कई देश लगते हैं। आइए यहाँ पर थोड़ा सा आपको मानचित्र के माध्यम से दिखाया गया है, समझिएगा जरा मानचित्र से, देखिए। आई होप आपको चीज़ें विजिबल हो रही होंगी, देखिएगा सर। लाल सागर से लगभग 6 देश सीमा लगाते हैं। कितने? 6 देश। आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये है रेड सी, ठीक है, ये क्या है आपका लाल सी है, लाल सागर है, रेड सी। यहाँ पर है बाब अलमंदेब, ये जो खाड़ी है ये बाब अलमंदेब वाला रीजन है। मैं इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, ये बाब अलमंदेब है यहाँ पे, ठीक है। और इधर जो जा रही है ये है सुएज कैनाल, इधर से सुएज कैनाल, ये मेडिटेरियन सी में, ये मेडिटेरियन सी है, इधर हो जाएगी। और यहीं पर आपको इजराइल दिख रहा है, यहीं पर जॉर्डन दिख रहा है, ये सऊदी अरबिया दिख रहा है, इधर इजिप्ट दिख रहा है, इधर सूडान दिख रहा है, ये नॉर्थ सूडान है, यहाँ पर इरिट्रिया दिख रहा है, यहाँ पर आपको जिबूती दिख रहा है और यहाँ पर आपको यमन दिख रहा है। लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें तो इथोपिया है, जबकि इथोपिया की सीमा से नहीं लगती है। तो कितने देश हैं? 6 कंट्री हैं जो किससे सीमा साझा करते हैं आपके, आप देखोगे तो इससे सीमा साझा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के साथ में वीडियो को यहीं पर हम क्लासेस को वाइंड अप करते हैं। देखिएगा सर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, द्वीपों और देशों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको देके रखे हैं द्वीप, आइलैंड, और एक तरफ देके रखे हैं कंट्री। पहला है जैसे अजप्शन, अभी मैंने आपको बताया, बता सकते हो। स्प्रेटली, न्यूमूर, तीसरे में है शुकोत्रा। इधर देके रखे हैं इसके जो देश हैं सेल्सस, चीन, भारत और सोमालिया। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2, 4, डी 1, 2, 3, 4। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? मेरे को तेरे को कमेंट्स बॉक्स में करे को। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, 119वां, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, परंतु मैं आपको एक बार बताना चाहता, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। एजुकेशन बायर ना केवल आपको रीजनल ज्योग्राफी के एमसीक्यू दे रहा है, बल्कि हिस्ट्री, पॉलिसी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सब के एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आ रहे हैं निःशुल्क। और यूपीएससी के 2000 आप देखोगे किसके सर, यूपीएससी के 2015 से 2024 तक के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनकी, और यूपीपीसीएस, ठीक है, किसका? यूपीपीसीएस के आप देखोगे मैंने 2018 से 2023 तक के कवर करवा दिए हैं, और आरओ के भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल गए हैं। इन सब के अलावा अन्य विषयों पर आपसे चर्चा परिचर्चा होती रहेगी। मोस्टली करंट अफेयर मैं लेकर के आ रहा हूँ, एक नया प्रोग्राम, एक बहुत बड़ा नया प्रोग्राम मैं लेकर के आ रहा हूँ जो ऐसा यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगली किसी क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लेकिन हाँ, आंसर बताना मत भूलिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।